हेलो दोस्तों, आप सभी का डायरेक्शन विजन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और इसके पहले जो हम लोग मैकेनिक्स में सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास डिस्कस किए थे, वो फोर्स एनालिसिस पर दो क्लास था। जो सेमेस्टर एग्जाम में कुछ पूछे गए क्वेश्चन था और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। और आज हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन देखेंगे। कुछ सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि आपका इससे रिलेटेड यदि सेमेस्टर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है तो आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आप पढ़े हैं वो एक्चुअल में क्या होता है। तो सिंपल सा, किसी पिंड का, वस्तु का संपूर्ण भार जिस बिंदु पर कार्य करता है वही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। हम लोग हिंदी माध्यम ही लेके चलेंगे अभी फिलहाल में, क्योंकि इसमें हमको यूपी पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स को भी कवर करना है, साथ में आईआरटी वाले स्टूडेंट्स को। तो हम टेक्निकल वर्ड भी बीच बीच में बोलते रहेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आपका दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी। एक होता है लैमिना और एक होता है प्लेन फिगर। जैसे सपोज कि हम लोग कोई एक सपोज कि एक कैल्सी है मान लीजिए, और यदि इसको हम कैल्सी को ड्रा कर देते हैं किसी एरिया के तौर पर, सिंपल सा एक प्लेन फिगर हो जाएगा। ये प्लेन फिगर हो जाएगा। लेकिन संपूर्ण यदि इसका वेट बात कर दिया, कितना मास है, कितना इसका ग्रेविटी कार्य कर रहा है, तो जहां पर इसका संपूर्ण वेट कार्य करता है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई यह एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। लेकिन सपोज कि यदि इसका कोई फिगर ऐसे बना दिया जाए, सिर्फ फिगर के रूप में, यानी यह एक प्रकार का ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर दिया जाए, ज्योमेट्रिकल फिगर यदि है सिर्फ, तो ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया कि यह कितने एरिया, छोटे छोटे एरिया से मिलकर के बना है। तो सिंपल सा, यदि छोटे छोटे एरिया से मिलकर बना होगा तो इसका कैपिटल एरिया हो जाएगा। तो यह कैपिटल एरिया जहां पर इसकी संपूर्ण एरिया कार्य करता है, दैट इज द सेंट्रॉइड होता है। तो आपको सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के आता है, या तो प्लेन लैमिना के केस में आ जाएगा या प्लेन फिगर के केस में आता है, जैसे एल काट, टी काट, आई काट, चैनल काट। ये सब क्या है, एक प्रकार का फिगर है जिसके थ्रू बनाएंगे। तो हम लोग दोनों फार्मूला पहले यहाँ पर लिख देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि लैमिना में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है। जैसे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लैमिना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लैमिना, लैमिना। इसको हम लोग एक्स बार यदि बात करते हैं, यदि उसका मास सपोज की एम है, और तो आप फार्मूला पढ़े होंगे एम एक्स अपान कैप ए सिग्मा एम, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं एम एक्स अपान कैपिटल एम। कैपिटल एम मतलब एम वन प्लस एम टू डॉट डॉट डॉट, और ए आपका एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू, ये हमारा एक्स बार निकलेगा। और सिंपल से यदि वाई बार निकालते हैं यहाँ पर, तो सिंपल सा कैपिटल एम वाई अपान सिग्मा एम, या इसको हम लोग एम वाई अपान कैपिटल एम लिख देंगे। तो m1 y1 m2 y2 सब ऐड कर देंगे तो उसके अनुसार एक फार्मूला बन जाएगा। एक तो ये हो जाएगा किसके केस में, लैमिना के केस में। भाई प्लेन फिगर के केस में आप लोग जानते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन फिगर, प्लेन फिगर मतलब ज्योमेट्रिकल के केस में, जैसे हमने बताया कि कोई भी फिगर आपके पास एल कार्ड, चैनल कार्ड, टी कार्ड जो भी होगा उसके अनुसार बनाएंगे। तो एक्स बार आप फार्मूला यही यूज करते होंगे, सिग्मा ए एक्स अपान सिग्मा ए, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा ए एक्स अपान कैपिटल ए, इसको लिखा जा सकता है। सिंपल से यदि वाई बार आप निकालते हैं इसके लिए, ए वाई अपान सिग्मा ए और सिग्मा ए वाई अपान कैपिटल ए, तो वाई बार निकल जाता है। तो ये फार्मूला हमारा किसके लिए अप्लाई करेंगे, एक लैमिना के लिए, सॉरी ये प्लेन फिगर के लिए, और ये वाला जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो लैमिना के लिए। तो आज जब हम क्लास डिस्कस करने वाले हैं वो लैमिना बेस पर कुछ क्वेश्चन है। देखिए लैमिना के केस में हम लोग या तो इस केस में हम मास को ले लेंगे, या डब्ल्यू को ले लेंगे, या फिर कह सकते हैं वॉल्यूम को ले लिया जाएगा। इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के केस में, इन द टर्म्स ऑफ मास के केस में, इन द टर्म्स ऑफ वेट के केस में। सपोज जैसे कि फॉर एग्जांपल कि घनत्व इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, और यदि हम लोग इसको बात किया जाए द्रव्यमान इक्वल टू घनत्व इनटू आयतन, और कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। यदि हम g से मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट इज द, और इस केस में कैपिटल W, ये स्मॉल w v, तो यदि ये कांस्टेंट है तो W प्रोपोर्शनल टू v, तो हम चाहे तो v के टर्म में हम x बार v के टर्म में निकाल सकते हैं, y बार भी v के टर्म्स में
निकाल सकते हैं। तो ए वाला क्या है, रोजी जो है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा इन केस मटेरियल आपका समान है हर जगह, मतलब और जी की वैल्यू यदि आपका कांस्टेंट है तो सिंपल सा हमारा डब्ल्यू और वी में कुछ इस प्रकार से रिलेशन होंगे, जितना ऊपर होगा इसके लिए उतना ही नीचे होगा, इसके लिए जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। तो ये आपका हम v के टर्म में कभी w के टर्म में आप रख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन होगा, हम लोग पहले एक दो क्वेश्चन लिख देते हैं जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको मिटा देते हैं पहले। तो एक क्वेश्चन हम लोग लिख दिए हैं और पहले इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। एक 30 mm रेडियस के ठोस अर्धगोला, 30 mm त्रिज्या के ठोस अर्धगोले के समतल फलक पर उतनी ही त्रिज्या के आधार तथा 10 mm ऊंचाई का ठोस शंकु जोड़ा जाता है। शंकु के शीर्ष से संयुक्त पिंड के गुरुत्व केंद्र की दूरी ज्ञात कीजिए जबकि वह दोनों समान पदार्थ का बना है। मतलब जिस पदार्थ का शंकु बना है उसी पदार्थ का आधा गोला अर्धगोला बना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक शंकु है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है ये शंकु, और कह रहा है कि इसके शीर्ष पर एक अर्धगोला ऐसे जोड़ा गया है। ठीक है, फिर से देख लेंगे। 30 mm रेडियस है, तो रेडियस आपका 30 mm है, तो आपको लगता है कि ये जो है यहाँ से इसके जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 mm है। और शंकु का जो ऊंचाई होगा वो आपका 100 mm होना चाहिए, 100 mm होगा। तो शंकु की ऊंचाई जो है 100 mm होगा। यहाँ पर कितना दिया है, 100 mm दिया है। ये क्वेश्चन में है और हमने क्वेश्चन से फिगर को ड्रा कर दिया। ऊंचाई 100 mm ऊंचाई का एक ठोस शंकु जोड़ा जाता है। शंकु के शीर्ष से संयुक्त पिंड के गुरुत्व केंद्र, मान लेते हैं जो शीर्ष है, ये क्या है, शीर्ष है, और कह रहा है कि इस शीर्ष से पूरी संयुक्त जो है पिंड है और इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि यह जे है और यहाँ से जो इसकी ऊंचाई है, क्योंकि यदि देखा जाए तो आपको लगता है कि यदि हम काटेंगे तो वाई एच के अबाउट सिमेट्रिक है। यदि कोई काट वाई एच के अबाउट सिमेट्रिक रहता है और एक्स एच के अबाउट सिमेट्रिक नहीं रहता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ हम वाई बार निकालते हैं। और यदि कोई हमारा ठोस एक्स एच के सिमेट्रिक है और वाई एच के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्स बार निकालते हैं। और यदि कोई पिंड ना तो एक्स एच के अबाउट सिमेट्रिक है ना तो वाई एच के अबाउट सिमेट्रिक है तो हम लोग को एक्स और वाई दोनों बार निकालना होगा। कैसे, जैसे कि हम लोग फार्मूला डिस्कस किए। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि यह वाई एच के अबाउट देखने में सिमेट्रिक लग रहा है, तो हम लोग सिर्फ वाई बार निकालेंगे और जहां से कह रहा है वहां से हम लोग मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो यहाँ पर है। मतलब इसको हम मान लेते हैं कि जी कितना दूरी पर है, शीर्ष से वाई दूरी पर है। लेकिन अब देखेंगे कि इसमें कितनी बॉडी मिलकर के बना है, तो पहला एक हो गया और ये आपका दो हो गया। हमने बताया कि जब दोनों समान पदार्थ के बने होंगे तो उस केस में हम लोग चाहे तो हम आयतन के केस में भी लगा सकते हैं। मतलब आप इसका आयतन निकालेंगे और इसका दूरी निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, दूरी निकालेंगे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। मान लेते हैं कि ये सिर्फ बॉडी 1 का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो आपका G1 पर आता है और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है वो G2 पर आता है। तो G1 का यहां से यदि डिस्टेंस देखा जाए तो आपका h/4 दूरी पर होता है। कितने दूरी पर होता है, h/4 दूरी पर होता है। और इधर से आपका 3h/4 दूरी पर होता है। यदि आप इसको ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा। और ये जो डिस्टेंस होता है उसके बेस से अर्धगोले का तो 3/8 3/8 इंटू आर होता है। मतलब यदि मान लेते हैं ये वाला एक डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3/8 इंटू आर। ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो ये हो जाएगा। ये सॉलिड के लिए हमने बताया कि आप चाहे तो आयतन की केस में हम लोग निकालेंगे, मतलब शंकु का आयतन निकालेंगे और फिर इसका अर्धगोले का आयतन निकालेंगे और उसके बाद फार्मूला जो हम लोग डिस्कस किए थे वॉल्यूम वाला वो हम लोग रखेंगे। तो पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या निकालते हैं, फॉर बॉडी 1 मतलब शंकु के लिए, फॉर कौन, शंकु के लिए
शंकु के लिए हम लोग देखते हैं क्या क्या बोल सकते हैं शंकु के लिए। देखिए शंकु के लिए V1 इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये आयतन होता है शंकु का। आप यहाँ पर रखेंगे 1/3 पाई। आर की वैल्यू कितना दिया है, देखिए ये 30 है तो ये भी पूरा 30 होगा। ये इसकी रेडियस दिया है, उन्हें त्रिज्या कितना दिया है 30 mm त्रिज्या है, 30 mm है, आप 30 पे स्क्वायर कर देंगे। इसकी हाइट कितना है 100 है। आप इसको कैल्सी में सॉल्व करेंगे, कैल्सी उठाएंगे और कैल्सी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जितना आएगा उसको नोट कर लेंगे। देखिए कितना आता है, हम लोग सॉल्व करके ही देखते हैं। 30 का स्क्वायर और इंटू पाई कर देंगे इज इक्वल टू इतना इंटू 100 कर दिया गया अपान 3। और जो आएगा यहाँ पर लिख दीजिए कितना है 9424,7.779 और ये हो जाएगा mm क्यू यदि आयतन है। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे y1 का मतलब ये है हम लोग यदि इससे माने यहां से चल रहे हैं ना, इससे ये आपका कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, देख रहे हैं ना ऐसे होगा। यहां से हम इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कितना दूरी हो जाएगा, यहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये डिस्टेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू एच डिस्टेंस पर आपका y1 आ जाएगा। तो y1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4 इंटू एच। तो 3/4 और h की वैल्यू 100। तो आपको कैल्सी में रखना है 300/4 और जो भी आएगा इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे 75 mm। फिर कहेंगे फॉर बॉडी टू और इसका हमारा सेमी स्फीयर के लिए अर्धगोले के लिए और अर्धगोले के लिए हम लोग V2 निकालेंगे और इसकी वैल्यू कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है आपका स्फीयर के लिए। तो आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू आपका ये हो जाएगा और इसकी वैल्यू रखेंगे 2/3 पाई आर की वैल्यू 30 का क्यू। देखिए कितना आता है कैल्सी में रखेंगे और हो जाएगा 30 क्यू इंटू पाई इंटू 2/3। जो भी आएगा यहाँ रख दीजिए 548.66776 mm के पावर 3। अब y2 कैसे निकलेगा, हमने बताया इसका CG यहां से, ये हम लोग ओरिजिन एक तरह से माने, ये आपका यहां से हम लोग इसका जी निकाले हैं y1 और इसका जी यहां से इसका जी ये आपका y2 हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा y2 और ये वाला जो हो जाएगा वो y1 हो जाएगा। आप बताइए y2 की वैल्यू क्या होगा, तो आप बताएंगे y2 इज इक्वल टू ये पूरा डिस्टेंस 100 प्लस ये वाला डिस्टेंस 3/8 इंटू आर। अब बताइए 100 प्लस 3/8 इंटू 30। आप इसको सॉल्व करेंगे 90/8 प्लस 100 और ये हो जाएगा 111.25 mm। आपको निकल गया V1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू और y2 की वैल्यू। आपको सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या निकालना है, सिर्फ y बार निकालना है और x बार निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो y बार की वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर आप बोलेंगे V1 y1 V2 y2 अपान V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू देखिए कितना रखा जाएगा, इतना रखा जाएगा, कितना हो जाएगा 94.777 दो ही हम लोग लेते हैं। y1 की वैल्यू जो आया है वो 75 आए हैं, आप 75 यहाँ रख दीजिए प्लस V2 की वैल्यू 56 54 और 8.667 इंटू और y2 की वैल्यू 111.25। आप यहाँ इसके बाद वॉल्यूम का दोनों रखेंगे 94 24 7.77 56 54 8.667
आपको कैल्सी से सॉल्व करना है। देखिए कैल्सी में रखेंगे पहले 7, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो वाई बार की वैल्यू आया है वो 88.59 mm आपका ए आंसर आ जाएगा। तो आपके पास ए न्यूमेरिकल है जो सामने दिया गया है कि एक हमारा 30 mm त्रिज्या का कोई शंकु है और उसी के नीचे हमारा उसी त्रिज्या का अर्धगोला लगाया गया है और कह रहा है कि यदि शंकु की ऊंचाई 100 mm है तो कह रहा है कि शीर्ष से, देखिए कहां से, शीर्ष से सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात करो। कभी कभी यदि कुछ नहीं बोलता है तो आप यहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल दीजिएगा। अब यहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए सिंपल सा आप यहां से चलेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं कि यह 2 है, चलिए कोई बात नहीं, ये 1 है, तो ये y2 हमारा सिर्फ ये हो जाएगा। यहां से चलेंगे तो ये y2 हो जाएगा और यहां से चलेंगे तो ये y1 हो जाएगा और आराम से आप मान लेंगे कि यह y बार हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से सब कुछ लगाएंगे, v1 v2 वही रहेगा, बस हमारा जो चेंज होगा वो y1 की वैल्यू 3/4 h है जो यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर y1 की वैल्यू 3/4 h नहीं करेंगे, y1 इज इक्वल टू 30 प्लस h/4 हो जाएगा, यहाँ पर y1 की वैल्यू हो जाएगा और बाकी a वाला डिस्टेंस हम लोग 30 में से, इस पूरे में से हम लोग इतना को घटा देंगे 3/8 इंटू r, 30 में से जब इतना घटा देंगे तो यह वाला जो हो जाएगा वो y2 निकल जाएगा। हम लोग इधर से यदि निकालना चाहेंगे तो निकाल लेंगे। तो आपको यदि कुछ नहीं बोलता है कि शीर्ष से कहीं से तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि बोलता है कि यार नीचे से निकालो या ऊपर से निकालो तो आप जैसा क्वेश्चन दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। यहाँ बना है समान पदार्थ का तो आप आराम से वॉल्यूम लगा सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम लोग आगे, यदि इसी में दूसरा क्वेश्चन एडिट मान लीजिए करता है कि भाई इसके जगह पर हम लोग शंकु न रख करके हम लोग एक बेलन रख दिया जाए, एक सिलेंडर रख दिया जाए, तो उस केस में हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या तो ऊपर से या नीचे से जहां से निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, एकदम सेम इसी प्रकार से एज इट इज रहेगा। हम चाहे तो इसी को एकदम सेम टू सेम यही एकदम आपके सामने इस 100 mm का एक बेलन बना देंगे और उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इस बार नीचे से सॉल्व किया जाएगा। देखिए इसको मिटा रहे हैं, यही सेम क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे वाला भी वही रहेगा, लेकिन शंकु जो है मींस कोन को हम लोग सिलेंडर में बदलेंगे, समान ऊंचाई रख देते हैं वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का जो प्रोसीजर समझिए, यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो अपने आप सॉल्व कर लेंगे। सपोज कि यह एक सिलेंडर है और सिलेंडर कितनी ऊंचाई का हम लोग मान लेते हैं, वही आपका जितनी ऊंचाई का शंकु बना था और ये आपका सेम आपका हाफ अर्धगोला है, आधा स्फीयर है, हाफ स्फीयर, और इसकी हाइट जो है वो कितना मान लेते हैं, वही वाला आपका क्वेश्चन में जो है सेम एज इट इज समान पदार्थ का बना है, 100 mm का, ऊंचाई इसकी हाइट है 100 mm का। तो सिंपल सा इसकी जो रेडियस है वो 30 mm है, सेम वही रख देते हैं। आप कैल्सी से, जो भी कैल्सी से कैलकुलेट करेंगे जो आंसर आना होगा वो वही आएगा। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इधर से हम लोग लेते थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मान लेते हैं कि पूरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां से इस बार हम लोग चलते हैं और मान लेते हैं कि इसकी पूरी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले जी है जो, वो यहाँ से y बार दूरी पर है। क्यों y बार हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि यह y अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है। जब भी y अक्ष के अबाउट काटेंगे तो यह समान दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और उस केस में हम y बार निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, y बार निकालेंगे और कैसे निकालेंगे उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इसमें कितने सॉलिड बना है, कितने सॉलिड से मिलकर बना है, दो है, एक आपका सिलेंडर है, दूसरा आपका हाफ स्फीयर है। सिलेंडर को हम लोग मान लेते हैं कि 1 है और स्फीयर को मान लेते हैं 2। यदि नहीं मन कर रहा है तो एक काम करेंगे, आप इधर से 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मान लेते हैं कि इस हाफ स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेते हैं कि यह एक प्रकार का G1 है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेते हैं कि यह G2 है, तो आपका G1 यहाँ से हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे कि भाई G1 का दूरी कितना होगा, मान लेते हैं कि यह y1 दूरी है और G2 का दूरी कितना है वो मान लेते हैं कि y2 है। हम लोग को निकालना पड़ेगा y1 और y2 की वैल्यू, इसके पहले हमको v1 और v2 की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, v1 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कहेंगे फॉर फॉर सेमी या सेमी स्फीयर अर्धगोला।
और इसको हम लोग क्या माने हैं, आयतन V1 निकालेंगे 2/3 पाई आर क्यू, और 2/3 पाई वही सेम निकलेगा 30 का क्यूब। चलिए निकाल लेते हैं, एक बार फिर से हम लोग यहीं पर लिखते हैं। और 30 का क्यूब इंटू पाई इंटू 2/3, ये हो जाएगा 8.667 mm3। यहां से यदि y1 निकालेंगे इधर से, तो हमने बताया कि ये जो डिस्टेंस होता है फार्मूला में, ये होता है 3/8 इंटू आर होता है। एक काम करेंगे, y1 निकालना है, पूरा 30 दिया है, 30 में से यदि इतना घटा दिया जाए y1 निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 3/8 इंटू आर। 30 की वैल्यू कितना है, 30 यानी 3/8 की वैल्यू कितना है, 30। तो आप 30 माइनस समथिंग कर देंगे, और 90/8, ये हो जाएगा 1.25, यानी 30 में से घटाएंगे, माइनस करेंगे 18.75 आ जाएगा। ये हमारा y1 हो जाएगा, और y1 हो जाएगा यहाँ से। और सिंपल सा हम फिर से हम लोग निकालेंगे V2 फॉर सिलेंडर। और सिलेंडर के केस में यानी कि बेलन में हम लोग V2 निकालेंगे। V2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर हम V2 निकाल देंगे। V2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। पाई आर की वैल्यू 30 दिया है, एच की वैल्यू 100 सेम मान लिया गया है पाई। और इसको सॉल्व कर दिया जाए कैलसी से, 100 इंटू 30 का स्क्वायर इंटू पाई, और इज इक्वल टू 282743.3388। ये हमारा V2 निकल गया। यहाँ पर यूनिट लिख दीजिएगा, ये mm होगा, और यहाँ mm क्यों लिखा गया, mm क्यूब। तो V2 निकल गया। Y2 निकालना पड़ेगा। हमने बताया कि आपने इसको माना है एकदम ओरिजिन, तो यहाँ से y1 निकल गया, y2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आप 30 में से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 30 प्लस कोई बेलन है, ये बेलन है, आप देखेंगे यहाँ से कितने दूरी पर होगा, h/2 दूरी पर होता है। तो सिंपल सा यहाँ पर h/2 ऐड कर देंगे। 30 प्लस 100/2, 30 प्लस 50, और ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं इसको, 30 प्लस 50 80 mm। और यहाँ से y2 निकल गया। हमको क्या निकालना है, y बार। तो y बार का फार्मूला क्या लिखते हैं, v1 y1 v2 y2 अपान v1 प्लस v2। v1 की वैल्यू कितना है आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर 5654.8.667 इंटू y1 की वैल्यू यहाँ से नोट करेंगे 18.75, प्लस v2 की वैल्यू 2827 and 43.33338, और इंटू 80 अपान, देखिए अपान, फिर वही काम 5654.8.667 नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 282743.338 जो भी होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आपको रखना पड़ेगा 5654.8.667, इसको सॉल्व करेंगे और आएगा 69.79 और mm। तो आपको लग रहा है कि ये जो फार्मूला हम लोग लिखे हैं, और इसी के द्वारा ये सवाल और पिछला दोनों सवाल हम लोग सॉल्व किए हैं। मींस ये न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व किए, और जस्ट इसके पहले वाला वो भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया। बस इसमें चेंजिंग जो है हमारा, इस सिलेंडर के जगह पर उसमें एक कोण आ गया था। हमने उसके पहले क्या लगाया था कि भाई यह इस बोला गया था कि शीर्ष से यदि नहीं देता है तो हम यहाँ से, इस बार हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। यदि इसकी जगह पर आपको कोण रहता है और आपको यहाँ से निकालना रहता है, तो एकदम इसी तरीके से आप लगाएंगे फार्मूला। पहले हम लोग v1 निकालेंगे, y1 निकालेंगे, v2 निकालेंगे, y2 निकालेंगे, और फार्मूला लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे। जब कहेगा कि दोनों पदार्थ
जो बना है वो समान का बना है, यानी समान पदार्थ का बना है, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इसके आगे वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आईआरटी के सेमेस्टर एग्जाम में रिपीट किया गया क्वेश्चन है, मींस कई बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है, और एक वो क्वेश्चन जो है अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट लगा है, और हम लोग उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे ताकि उससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन बनता भी है तो आप आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले मिटा करके हम लोग आगे वाला क्वेश्चन उसको फिगर बनाते हैं।